नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। तो आज का बड़ा सवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जा रहे हैं। दावा है निवेश लाने का, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह सब दिखावा है, जनता को भ्रमित करने की एक और कोशिश है। ऐसे तो राज्य सरकार की उच्च स्तरीय 11 सदस्यीय टीम 19 से 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन के दौरे पर रहेगी। इसके डिटेल्स हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। तो 19 से 27 अप्रैल तक सीएम हेमंत सोरेन अपने टीम के साथ स्वीडन और स्पेन के दौरे पर रहेंगे। 19 अप्रैल की अगर बात की जाए तो दिल्ली से स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचेंगे सीएम। वहीं 21 अप्रैल को मैड्रिड में 11 सदस्यीय टीम की प्रमुख कंपनियों से मुलाकात होगी। 22 अप्रैल को माइनिंग और स्टील सेक्टर की कंपनियों से प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग होगी। वहीं 23 अप्रैल को बार्सिलोना में कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों से वार्ता की जाएगी। 25 अप्रैल फिक्स्ड है कि स्वीडन के गोथनबर्ग में क्लीन एनर्जी के कंपनियों के साथ सीएम और जो टीम जा रही है उनकी मुलाकात होगी। 26 अप्रैल को उद्यमियों के साथ राज्य सरकार के अधिकारियों की 1-to-1 मीटिंग होने वाली है। वहीं 27 अप्रैल को झारखंड वापस लौटेंगे सीएम हेमंत सोरेन। यूं तो राज्य सरकार दावा कर रही है कि इस यात्रा से निवेश आएगा, लेकिन बीजेपी तंज कस रही है कि राज्य सरकार अपनी निजी यात्रा को सरकारी यात्रा कह रही है। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, माइनिंग के अलावा लगातार यहाँ पे जिस तरह की सीनिक ब्यूटी है, या फिर कहिए कि यहाँ के जो कलाकार लोग हैं और उनकी जो हस्तकला या और भी जो चीज़ें हैं, लगातार वो सिर्फ हमारे इस झारखंड की नहीं, पूरे देश की लगातार एक नया ट्रेंड चला है। और मुझे लगता है इन सभी चीज़ों को जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी एक देश में जा रहे हैं और वहाँ पे जिस तरह से कामें होती है, और यहाँ पे उस आने के बाद मुझे लगता है कि और बेहतर ढंग से इसको हम लोग या फिर हमारे सीएम साहब भी उस चीज़ को सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और विश्व के पटल पे भी लाने के लिए, दिखाने के लिए मुझे लगता है हम राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई से हाथी उड़ा करके अरबों रुपया, करोड़ों रुपया का पंडाल बना करके हम इन्वेस्टर नहीं बुला रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके इन्वेस्टर को लुभाने का प्रयास किया और उसका परिणाम क्या निकला, ढाक का 3 पात। लेकिन हम निवेशकों के दरवाजे पे जा रहे हैं, निवेशकों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप आएँ, झारखंड में अपना उद्योग लगाएं। हम समुचित साधन झारखंड में उद्योग के लिए मुहैया कराएंगे और स्वाभाविक तौर पे अगर राज्य में उद्योग लगेंगे तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो भी खात्मे की ओर बढ़ेगी। राज्य के युवा रोजगार की दिशा में अग्रसर होंगे। सरकार ने पहले भी प्राइवेट कंपनियों में 75% की आरक्षण लागू कर दिया है। तो जब राज्य में बड़े उद्योग लगेंगे तो यहाँ के 75% लोग, युवा उस कंपनी में कार्यरत रहेंगे, तो एक राज्य भी विकसित होगा, राज्य भी विकासशील होगा। इस मंशा के साथ माननीय मुख्यमंत्री का दौरा है। हमें लगता है कि इसे चीज़ होती है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये शौक था कि वो पर्यटन करते हैं इन बहुत ही जो नेचुरल ब्यूटी से भरे दोनों देश हैं, वो स्वीडन की बात करें, स्पेन की बात करें, तो उनकी अगर उनको यात्रा करनी थी तो वो सिर्फ इसका नाम पर्यटन यात्रा देते तो बेहतर होता। इसमें इतना लंबा चौड़ा निवेश और विनिवेश यात्रा तमाम चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, टैक्स पेयर्स मनी है, तो संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी टैक्स पेयर्स की मनी पे ये यात्रा करना चाहते थे और इसलिए इन्होंने अपनी पर्यटन यात्रा को एक सरकारी यात्रा का रूप देने की कोशिश की। मुझे लगता है तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बता दें, कांग्रेस से प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद जी, बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विश्वजीत सिंह जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। पहला सवाल रूमी जी आपसे करते हुए, क्योंकि सत्ता पक्ष का पक्ष रखने के लिए आप आए हैं, विदेश दौरे का शेड्यूल तो तय है, रोड मैप क्या है? ऐसा है कि आपने अपने ग्राफिक्स के जरिए ये बताया है कि मुख्यमंत्री का स्वीडन में और स्पेन में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं
तो दोबारा उसको दोहराना मैं उचित नहीं समझता। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है कि वो कहाँ जाएं और नहीं जाएं। इससे पहले 1.5 महीने पहले कलकत्ता में भी इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और इन्वेस्टर्स को झारखंड आने का न्योता दिया था। उसमें आपको याद होगा कि अभी 1 महीना हो ही गया होगा लगभग, देश के बड़े उद्योगपति अडानी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए और झारखंड में निवेश की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री जी ने उनसे 1 घंटे तक बात की और क्या सिर्फ हालचाल पूछा क्या? ये भाजपा वालों का, मैंने कहा ना कि लाइन और लेंथ इस चुनाव में गड़बड़ हो गया, जहां तक तो वहां भी नहीं पहुंच पाए हैं तो उलझुल हरकत करते हैं, मतलब बगैर सोचे समझे कोई बयान देते हैं। ऐसा है कि विदेश दौरा झारखंड में पर्यटन की और उद्योग की, स्टील की, माइनिंग की अपार संभावनाएं हैं और निवेशक जब यहाँ आएंगे तो झारखंड सरकार उनको सिंगल विंडो सिस्टम देगी कि एक जगह से ही, एक खिड़की से ही सारे काम उनके हो जाएं और निवेशक झारखंड आए, यहाँ का वातावरण उनको सूट करेगा। अगर निवेशक यहाँ आए और उद्योग धंधों का यहाँ विकास हुआ तो जाहिर सा बात है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि आदिवासी युवकों की नौकरी, जब उद्योग धंधे लगेंगे तो जाहिर सा बात है कि उनको नौकरी भी मिलेगी, लोग एडजस्ट होंगे तो उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा। आदिवासी के साथ साथ मूलवासी और सभी जो झारखंड राज्य के नागरिक हैं उनको हिस्सेदारी मिलेगी। 75% युवाओं को जब किसी जगह एडजस्ट किया जाएगा, नौकरियां मिलेंगी, तो आप समझिए कि झारखंड में जो सवाल खड़ा करते हैं जो लोग कि ये पर्यटन यात्रा है, उन लोगों को ये शोभा नहीं देता है बोलना कि माननीय मुख्यमंत्री जी 11 सदस्यीय दल के साथ स्वीडन और स्पेन जा रहे हैं। मैड्रिड में भी उनकी मुलाकात लोगों से होगी। आपने शेड्यूल बताया है, प्लान बताया है, रेखांकित किया है, उसको दोहराना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए वो निवेशकों को झारखंड आमंत्रित करने के लिए स्वीडन और स्पेन जा रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जितनी देश की यात्राएं किया, मतलब उद्देश्य यही बोल रहे हैं ना कि मतलब विदेश दौरे से जो निवेश आएगा, निवेश आना जरूरी भी है, पिछड़ा राज्य है झारखंड और यहाँ निवेश की अति आवश्यकता भी है, लेकिन भारत के और भी तो हिस्से, वहां पर से भी तो निवेश ला सकते थे। लेकिन पहले आपने विदेश दौरे का उद्देश्य ये बताया है कि निवेश आएगा, हालांकि आपका विश्वास भी है। स्नेहा जी, मैंने 2 एग्जाम्पल दिया कि अभी से 1-1.5 महीने पहले कलकत्ता में इन्वेस्टर समिट हुआ था, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और निवेशकों से बात भी की थी, उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित भी किया था। दूसरा, अडानी आज देश का बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री से यहाँ मिलने आया और यहाँ निवेश की इच्छा जताई, जिसको मुख्यमंत्री ने सहमति दी। ठीक है विश्वजीत जी, सीएम के दौरे की आलोचना बीजेपी कर रही है, लेकिन यहीं अगर केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो विपक्ष इसी तरह से आलोचना करती है, तब आप डिफेंड करते हैं। नेहा जी, हम सीएम के विदेश दौरे की आलोचना नहीं कर रहे। सीएम का अधिकार है, सीएम को राज्य की हित में, प्रत्येक राज्य के सीएम को जो जिस क्षेत्र के नेता हैं उनको जानना चाहिए। झारखंड के हित के विषय में अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश का दौरा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ निवेश कैसे आएगा, तो वो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन देखिए, संदेह कहाँ उत्पन्न होता है? संदेह उत्पन्न तब होता है जैसे अभी खुर्शीद साहब से आपने पूछा कि चलिए शेड्यूल तो आपके पास है, शेड्यूल हमने मीडिया के माध्यम से दिखाया भी, ग्राफिक्स के माध्यम से, लेकिन रोड मैप क्या है? तो रोड मैप ये बड़ी साफगोई से उसको दरकिनार कर दिया उस सवाल को। देखिए, दिक्कत वहां है जब आपके पास रोड मैप में प्रॉब्लम है। आप उन देशों में जा रहे हैं जिन देशों की प्राथमिकता आपके प्राथमिकता से बिल्कुल उलट है। वहां की प्राथमिकता एआई है, आईटी है, या आपके राज्य की प्राथमिकता माइनिंग और एग्रीकल्चर है। आपको मैं इतना बताने की कोशिश करता हूं स्नेहा जी कि अगर देखा जाए तो वहां अगर झारखंड जो राज्य है, यहाँ के
मैक्सिमम लोग डिपेंड करते हैं आजीविका के तौर पे, यहाँ खेती प्रमुख है। लेकिन स्वीडन और स्पेन दोनों में हालत यह है कि एक जो देश है उसका जीडीपी 1% है और दूसरा स्पेन की जीडीपी एग्रीकल्चर से जो हिस्सा होता है वो 2.5%। उनकी प्रमुखता एग्रीकल्चर नहीं है, वो आपको एग्रीकल्चर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते। दूसरा, माइनिंग और स्टील की बात कही जा रही है, तो माइनिंग और स्टील तो वहां की बिल्कुल प्रमुखता नहीं है। वहां का सबसे बड़ा व्यवसाय जो है वो स्वीडन का, वो है कागज व्यापार। और कागज व्यापार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? जंगलों की कटाई। तो उनके पास आबादी कम है और जंगल को वो संरक्षित करने की पॉलिसी रखते हुए जंगल कटाई करते हैं। तो उनके पास एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है कागज को इंटरनेशनली प्रोवाइड करने का। हमारे झारखंड में आज इंडी गठबंधन की जो सरकार चल रही है, वो सबसे पहले पूरे झारखंड के आदिवासी समाज का एक ही नारा होता है, जल जंगल जमीन बचाने के नारे पे वो आए हैं। तो क्या वो जंगल का सफाया करना चाहते हैं यहाँ कागज उद्योग को लाके? दूसरी बात मैं बताता चलूं आपको कि ये जो दोनों भी देश हैं, ये दोनों देश जो हैं वो अभी 2021 के बाद बहुत बुरी तरह कह लीजिए कि रिसेशन से जूझ रहे हैं। वहां पे हालत खराब है। वहां के मैक्सिमम, वहां के जो लड़के हैं, जो यंग जनरेशन है, लगभग 25% दोनों देशों में बेरोजगारी से वो देश जूझ रहा है। वो जब अपने यहाँ की बेरोजगारी आज के समय में स्वीडन और स्पेन, अगर वो अपने बेरोजगारी को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपके यहाँ रोजगार कैसे देंगे? ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। अब मामला आता है कि आप वहां से ला क्या सकते? देखिए, अच्छी बात है कि आप डेलीगेट लेके गए हैं और वहां पे बैठ के बात करें और वहां से कुछ लेके आए। आप कम से कम इतना भी अगर सीख के आए कि वो दोनों देश पर्यटन में कैसे खुद को आज दुनिया के दूसरे और तीसरे नंबर पे रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल क्या है, वहां फिर आपके यहाँ का झारखंड राज्य का आतंक, झारखंड राज्य की बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट, इसलिए यहाँ भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो आएंगे, रंगदारी, करप्शन, लेवी और न जाने कितनी कितनी चीजें, बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर। आज के समय में आपने देखा होगा कि रांची का लॉ एंड ऑर्डर, पूरे झारखंड का आपके हिसाब से कोई वैकल्पिक विजन है क्या? आपके हिसाब से कोई वैकल्पिक विजन है क्या झारखंड में विकास के लिए? देखिए, इस बार भारत की तरफ से भी जब बजट आए थे, केंद्रीय बजट आए थे, तो केंद्रीय बजट में आपको केंद्रीय बजट में पिलर्स बताए गए थे, 2 पिलर, एक एग्रीकल्चर और दूसरा एमएसएमई, और दोनों पे फोकस करने की बात थी। मैं श्वेता जी आपको बताता चलूं कि एग्रीकल्चर की स्थिति यह है कि किसानों के प्रोत्साहन के लिए इन्होंने कहा कि 3200 रुपए, इनके मैनिफेस्टो में था 3200 रुपए ये धान खरीद करेंगे, और जितना टारगेट दिया, टारगेट का परचेजिंग ही हुआ 30% मात्र, 30%, जबकि 2 साल से अच्छी फसल नहीं हुई थी धान की, और वो भी इन्होंने परचेज किया 2300 रुपए में। कहां 3200 रुपया और कहां 2300 रुपया? तो कहां से किसान प्रोत्साहित हो पाएंगे? दूसरी बात, इनका पर्यटन का जो सबसे बड़ा पर्यटन का एम था, आज तक आपने सुना होगा राजस्थान पर्यटन, महाराष्ट्र पर्यटन, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, लेकिन झारखंड में इतना सौंदर्य से भरा हुआ ये स्टेट होने के बावजूद मैं नहीं मानता कि पूरे भारतवर्ष में झारखंड से ज्यादा खूबसूरत सीन और सीनरी कहीं और होंगे, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का काम ही नहीं किया गया। आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले एक पर्यटक बाइकर आई थी यहाँ पे, और यहाँ पे उसके साथ मुख्यमंत्री जी का एक तरह से कह लीजिए होम डिस्ट्रिक्ट है दुमका, और दुमका में उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुए। आप गूगल जैसे सर्च करेंगे, जैसे ही पर्यटक झारखंड में आने के लिए गूगल सर्च करेंगे, उनको तो वो दिखेगा, एक बाइकर के साथ हुआ अन्याय।
जब विदेशी बाइकर के साथ ठीक है, इतना चलिए, कुछ जवाब हो देंगे। सकता है, तो यहाँ कैसे लोग विश्वास कर पाएंगे और पर्यटन के लिए झारखंड में आपका ठीक है रूमी जी, सबसे पहले आपने सुना अगर डेटा आपको भी उन्होंने निवेश दे दिया है चाहिए विश्वजीत श्वेता जी ने, तो आपको एक डेटा भी दिया है माहौल कि जिन क्रिएट दो करके देना देशों होगा, जहां विश्वास पर में लेना होगा। मुख्यमंत्री जा रहे हैं 1% जीडीपी है, 2.5% जीडीपी है, और एक प्रकार से जिन मेन फोकस जिसमें होना चाहिए वहां से शायद उतना लाभ ना मिल पाए, और पर्यटन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज की भी तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पर जवाब दे दीजिए रूमी जी। ऐसा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड में सबसे बड़ी समस्या नक्सल की थी। भाई हमारे बोल रहे हैं कि वो बाइकर के साथ ये हो गया, सब झारखंड की सबसे बड़ी समस्या नक्सल की थी, वो अब खत्म होने के कगार पर है। और झारखंड की कानून व्यवस्था आपके भाजपा शासित दूसरे राज्यों से ज्यादा बढ़िया है। हम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 11 सदस्यीय दल स्पेन और स्वीडन जा रहा है निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए, तो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, वो पर्यटन को भी बढ़ावा। स्वीडन और स्पेन का हमको लगता है कि 50% से ज्यादा आमदनी पर्यटन से होता है, और माइनिंग और स्टील वहां बड़े उद्योग हैं। हमको वहां के बेरोजगारी से क्या लेना देना है? भारत में बेरोजगारी की क्या हालत है? 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, दी क्या? 15 लाख खाते में आ जाएंगे, आई क्या? अरे आप 5 लाख नौकरियां दे रहे थे और पटना के आपने स्वीकार किया रूमी जी कि हमने 10,000 पूरे 5 साल में 10,000 नौकरियां दी अरे हैं। ऐसे बेबुनियाद और भ्रामक बातों से आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। अगर जनता ने आपको मैंडेट दिया होता तो आज आप हमारी जगह पर होते और मैं आपकी जगह पर होता। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उनकी विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमारे पास जो रोड मैप है, हम जनता का जो विकास करना चाहते हैं, हम यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों का जो विकास करना चाहते हैं, वो थ्योरी आपके पास नहीं है। अगर होती तो जनता आपको मैंडेट देती। जनता ने हमको भारी संख्या में मैंडेट दी है, तब हम यहाँ शासन में हैं। 6 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पहले ही वक्तव्य में कहा कि कलकत्ता के इन्वेस्टर्स समिट में माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए और निवेशकों को आमंत्रित किया। अडानी जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 घंटे की मीटिंग करी और निवेश की इच्छा जताई। उनका पावर प्लांट गोड्डा में चल रहा है, आप ही लोग कहा जिसका बिजली बांग्लादेश को दे रहे हैं, झारखंड को नहीं देखे। अरे रोमी जी आप उसी पावर प्लांट की बात कर रहे हैं जिसमें ताला पड़ने की बात कर रहे थे। आप उसी पावर प्लांट की बात कर रहे हैं ना, जब यहाँ पे लेके आए अडानी, राज्य सरकार की बात कर रहे थे। उठा रही है, अडानी उसका अंबानी को स्वागत करने के बजाय ये उनका उसका कीड़ा रोजगार बंद निकाल कर रहे देंगे, हैं। ये कर इन देंगे, वो लोगों कर के देंगे। पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अगर आप जो कह रहे हैं दलील इनके पास नहीं है, मुद्दा इनके पास नहीं है। अगर मुद्दा और दलील इनके पास होता तो आज ये सरकार में होते, आज ये सरकार में होते और हम जनता ने हमको चाहिए सरकार चलाने के लिए सरकार का विशेषाधिकार है। ठीक है, विदेश दौरा अगर ये कर रहे हैं, विदेश दौरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, निवेश लाने की आवश्यकता भी है। लेकिन रूमी जी बारी बारी से बोलिएगा। देखिए रूमी जी एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। विदेश दौरे पर सीएम गए हैं, साथ ही 11 सदस्यीय मंत्री टीम जो गई है, बहुत बड़ी बात है। रूमी जी आपको आवाज आ रही है? किसी दूसरे चैनल में था, भाजपा के एक प्रवक्ता कह रहे थे, ठीक है ना रूमी जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए रूमी जी, प्रधानमंत्री के आप ही से सवाल का जवाब मिलेगा। देखिए रूमी जी, विदेश दौरे पे गए हैं, अच्छी बात है। मेरी आवाज नहीं जा रही? रूमी जी एक सवाल रूमी जी से करना है, विश्वजीत जी उसके बाद आपके पास आएंगे। रूमी जी आवाज अगर आ रही है, झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों को निवेश की जरूरत है, बाकायदा इसमें कोई दो राय नहीं है, और विदेश गए हैं सीएम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या झारखंड की जो मौजूदा बुनियादी सुविधाएं हैं, बाहरी निवेश के लिए तत्पर हैं? यहाँ की बिजली की क्या अवस्था है, यहाँ के लॉजिस्टिक्स की क्या हाल है, सुरक्षा व्यवस्था का क्या कंडीशन है, ये सारी चीजों का भी तो ध्यान रखना है ना। हम सरकार में हैं, हम आश्वस्त करते हैं कि हम सिंगल विंडो सिस्टम निवेशकों को देंगे और
जो चीजें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, जमीन, पानी, बिजली, कोयला हमारे पास प्रचुर मात्रा में, हमारे कोयले से देश की बिजली जल रही है। और बताया ना कि अडानी जो इनके बड़ी परम मित्रों में है प्रधानमंत्री जी के, गोड्डा में पावर प्लांट लगाया है, एनर्जी किसको दे रहा है? झारखंड को उसका कोई फायदा मिल रहा है क्या? वो भी तो मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे और निवेश की इच्छा जताई है, तो निवेश का तो हम स्वागत करते हैं। तो विपक्षियों को इस यात्रा का स्वागत करना चाहिए, ये सराहनीय पहल है, कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक तरफ बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, दूसरी तरफ सवाल करते हैं कि नहीं ये पर्यटन यात्रा। भाई सवाल आप खुद करते हो, जवाब आप खुद देते हो, तो हम लोग की जरूरत क्या है? ठीक है विश्वजीत जी, इंफ्रास्ट्रक्चर तय करेंगे। कल्पना सोरेन इस यात्रा में शामिल है, इस चीज को लेकर भी सवाल उठा रही है बीजेपी। कल्पना सोरेन इस यात्रा में शामिल है, इस चीज को भी लेकर बीजेपी सवाल उठा रही। बाबूलाल मरांडी कह रहे निवेश नहीं, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये यात्रा है। ये बाद में पहले इन्होंने कहा, हमारे साथी प्रवक्ता, हेलो आ रही आवाज? बोलिए आ रही जी। हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा, और आपने भी ये सवाल पूछा था कि क्या माकूल है यहाँ का माहौल, यहाँ के ही इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने, विदेशों के इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की तो बात छोड़ दीजिए, क्या यहाँ के ही इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए यहाँ का माहौल अनुकूल है? तो मैं इन्हीं के झारखंड पुलिस की हर महीने प्रकाशित हो रही रिपोर्ट्स का हवाला देना चाहता हूं कि पूरे झारखंड में आज 3.25 करोड़ की जनसंख्या वाले झारखंड की स्थिति यह है कि करीब 5,500 रिपोर्टेड क्राइम्स दर्ज हो रहे हैं। और सीआरपीसी ने तो आपको 2023 में ही यहां हत्या का सबसे बड़ा कैपिटल घोषित कर दिया है झारखंड को, और झारखंड में लगातार हत्याएं, रोज बड़े अधिकारियों से लेकर बड़े नेताओं तक हत्याएं हो रही हैं। दूसरी बात, मैं नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करता हूं। नीति आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जहां पूरे भारतवर्ष में एमएसएमई को एक बहुत बड़ा आधार, बहुत बड़ा पिलर माना जा रहा है कि एमएसएमई के माध्यम से यहाँ के युवाओं का, यहाँ के राज्यों का विकास होगा। एक तरह से एमएसएमई को विकास का रास्ता माना जा रहा है। वहीं झारखंड में पिछले 4 सालों में एमएसएमई की सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। आप नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहा है कि यहाँ ऐसे हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे एमएसएमई से रजिस्टर्ड उद्योग, छोटे उद्योग, मंझोले उद्योग झारखंड से पलायन कर गए, क्योंकि उनको समस्या थी यहाँ रंगदारी की, करप्शन की, लेवी की, दिनों दिन उनको धमकियां मिलती थी, हत्या तक करने की बात होती थी। जहां एक तरफ नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ये आपको सिद्ध हो रहा है कि यहां से जो इन्वेस्टर्स हैं वो भागे जा रहे हैं, यहां जो लोग पहले से आए हुए हैं निवेशक वो भाग रहे हैं, ऊपर से आप इस चीज का आडंबर करते हैं कि हम विदेशों से जाके लोगों को लेके आएंगे, विदेशों से जाके नीतियां इन्वेस्टर्स लेके आएंगे। इस प्रकार के इन्वेस्टर्स आप लेके आएंगे, इसका खुलासा कीजिए ना। यही तो रोड मैप बना है। रोड मैप में और छोटा सा जवाब दे दीजिए रूमी जी। रूमी जी, इस पे छोटा सा जवाब दे दीजिए। उन्होंने रिपोर्ट्स पेश किया है पुलिस का, 11 लोगों का डेडिकेट है और उसमें उद्योग मंत्री नहीं है। कौन समझेगा, क्या करेगा? और गई है कौन? एक विधायक। मैं आना नहीं चाहता था इस मुद्दे पे, ठीक है विश्वजीत जी, आपका जवाब ले लेते हैं। रूमी जी जवाब देना चाह रहे हैं, रूमी जी जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब दीजिए। भाई ऐसा है ना, ऐसा है कि झारखंड में पर्यटन की, उद्योग की, मिनरल्स की, स्टील की अपार संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अमेरिका भी तो जा सकते थे, लंदन भी तो जा सकते थे, कनाडा भी तो जा सकते थे, ऑस्ट्रेलिया भी तो जा सकते थे। क्यों चुना स्वीडन और स्पेन को? ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी कहीं जाने को लेकर सवाल नहीं है, उन्होंने जिस देश को चुना वो सवाल नहीं है। मेन सवाल ये है कि जहां से जा रहे वहां से क्या लेकर आएंगे, और जब लाएंगे तो राज्य में वो चीज व्यवस्था है क्या कि ठीक से स्थायी रूप से निवेश यहाँ पर हो पाए?
कानून व्यवस्था की बात कर रहे बिल्कुल हैं है, विश्वजीत बिल्कुल जी। है, बिल्कुल है। झारखंड की कानून व्यवस्था भाजपा शासित राज्यों से बेहतर है, मैं ये कह सकता हूं। और ये आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो निवेशक हमारे यहाँ आएंगे उनको सिंगल विंडो सिस्टम दिया जाएगा, एक सवाल और सुरक्षा उठ रहा है व्यवस्था का रूमी जी। पूरा ख्याल रखा जाएगा। हाँ, ठीक। जब वो नक्सली आ जाते थे और तोड़ फोड़ करते थे, वो अब यहाँ समाप्ति के कगार पर है। यहाँ झारखंड की पुलिस सक्षम है सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए, और ऐसे वातावरण हम तैयार कर देंगे कि निवेशक यहाँ आएंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। इनके 2 करोड़ नौकरियां देने का, रोजगार देने का, उसका क्या हुआ? उस पर भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं। 15 लाख खाते में आ जाएंगे, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां साल में, 11 साल से शासन में है, 22 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जाती है और देश में नौकरी मांगने वाले लोग नहीं रहते। ठीक है, क्या ठीक हुआ? है, इसको समय क्यों की नहीं कमी बोलते है, हैं? समय की कमी है, छोटे छोटे जवाब ले लेंगे। विश्वजीत जी, आलोचना चलिए बीजेपी कर रही है, जो भी आप लोग कह रहे हैं कि सरकारी यात्रा नहीं निजी यात्रा है, लेकिन सरकार के हर कदम पर एक प्रकार से विरोध करना या सवाल उठाना जरूरी है, या समाधान देना भी विपक्ष का काम है? आवाज नहीं आ रही इसकी? विश्वजीत जी, शायद आप म्यूट हैं, म्यूट पर हैं आप। ठीक है, ठीक है। बोलिए। आपके सिस्टम के साथ म्यूट किया गया है। चलिए ठीक है, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। चलिए, टाइम इज अप। टेक्निकल टीम प्लीज एक बार चेक कीजिएगा इसे। अरे टाइम इज अप में, हाँ ठीक है, हमको ठीक दूसरी जगह जाना है। ठीक है। अब उनके ऑडियो को एक बार टेस्ट कीजिएगा टेक्निकल टीम। रूमी जी से आखिरी सवाल लेंगे। रूमी जी, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं सर राज्य में। इन सब चीजों को प्राथमिकता पहले नहीं देनी चाहिए। विदेश दौरा तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीजों का भी तो समाधान होना चाहिए ना। प्रायोरिटी में है। हमने ये कहा ना कि हम जब सरकार बनाए तो मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि झारखंड में अगर बेरोजगारी है तो हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं जो नौकरी देती हैं, आपको मालूम है रोजगार की जननी है, वहां अध्यक्ष नहीं था, हमने नियुक्त किया, जेएससीसी से इम्तिहान लिया और फिर वो दरवाजे खोल दिए हैं हमने कि आप जो यहाँ बेरोजगारी है, आप सिस्टम से आइए, हम नौकरी देने को तैयार हैं। दूसरा ये कि एजुकेशन के सिलसिले में आपको झारखंड में बेहतर पूरे देश में माना जाता है कि झारखंड में जो एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ जो इंस्टीट्यूट है वो और दूसरे राज्यों के बनिस्बत अच्छे हैं। यहाँ बीआईटी मिश्रा है, एम्स है, संजीविस है, ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं जहां बेहतर शिक्षा दी जा रही है। आप अपने अभी देखा होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे माननीय मंत्री कड़ा कदम उठा रहे हैं। अच्छा, उद्योग मंत्री को नहीं ले जा रहे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रूमी जी, उद्योग मंत्री को दरकिनार कर दिया कोलकाता के इन्वेस्टमेंट समिट पर भी। दरकिनार नहीं कर दिया है, उनके आग्रह पर, उनके व्यक्तिगत आग्रह पर वो नहीं जा रहे। अच्छा चलिए ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट विश्वजीत जा रहे हैं। कोई एएमयू होगा तो इंडस्ट्री सेक्रेटरी वहां मौजूद रहे। ठीक है विश्वजीत जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं तो ये आवाज आ रही है विश्वजीत जी? विश्वजीत जी की आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से चेक कीजिए, म्यूट। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी हमें। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि ये दौरा झारखंड के सुनहरे कल की शुरुआत है, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल टूर है, लेकिन सच जनता तय करेगी। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहें रफ्तार मीडिया।